गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लुक एट दिस नैतिक शिक्षा पाठ 8 का भाग 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रीडिंग करेंगे और पृष्ठ हमने खोलना है 28 व 29। बच्चों देखिए यह पेज नंबर 28 है। इसके भाग 1 में हमने महर्षि दयानंद जी के बचपन की कहानी पढ़ी थी, जिसमें था कि उन्होंने अपने पिताजी के साथ शिव जी का व्रत रखा था और उस समय मूल शंकर जी की आयु 11 वर्ष की थी। उससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं कि दिन भर निराहार रहकर मूल शंकर ने शिव पुराण की कथा सुनी। निराहार होते है कि कुछ भी खाया पिया नहीं, आहार यानी भोजन नहीं किया। स्वयं भी शिव स्तोत्र का पाठ किया। उनके हृदय में भक्ति का अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा भक्ति भाव पैदा हो गया था। पिता के समान यानी पिता की तरह उसने भी पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिव पूजन किया। यानी सामग्री होते जो भी पूजा की चीजें हम फूल वगैरह यूज करते हैं उन्हें कहते हैं। एक पहर बीत गया। बच्चों एक पहर कोई 2-2.5 घंटे के करीब होता है और सारी रात को 4 पहरों में बांटा गया है। दूसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ। जब तीसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ तो भक्त लोग खर्राटे भरने लगे, यानी सबको नींद आ गई। मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा होता है सब चुपचाप, कुछ भी आवाज नहीं थी। परंतु मूल शंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की सेवा में जाग रहा था। उसे भय था, भय मीन्स डर, कि कहीं सो जाने के कारण व्रत भंग ना हो जाए, यानी मेरा व्रत टूट ना जाए, वह व्रत के पुण्य से वंचित ना रह जाए। बच्चों वंचित होते हैं कि उसके बिना उसको पुण्य का फल ना मिलेगा। उस समय एक अद्भुत घटना घटी, यानी सरप्राइजिंग। उस घटना ने मूल शंकर के हृदय में एक क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी। क्रांति होता है कि मन में बहुत ज्यादा उमंगे पैदा होना, सोच विचार पैदा होना, उथल पुथल मचा दी। एक चूहा मंदिर में से किसी बिल से निकलकर महादेव जी की मूर्ति पर आ चढ़ा और उस पर चढ़ाए हुए फलों को खाने लगा। यह देखकर बालक मूल शंकर के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे, यानी सोचने लगे, क्या यह वही शिव है जो संसार को चलाते हैं? क्या ये सच्चे शिव हैं? यदि यह सच्चे शिव होते तो क्या एक छोटा सा चूहा इनका इस तरह अपमान कर पाता? शिव पुराण में तो इन्हें दैत्यों और दुष्टों का विनाश करने वाला कहा गया है, यानी राक्षसों का। तो क्या संसार का उत्पादक, पालक और संहारक शिव कोई और है? बच्चों उत्पादक मीन्स पैदा करने वाला, पालक मीन्स पालना करने वाला और संहारक मीन्स नष्ट करने वाला, खत्म करने वाला इस संसार को। यदि वह है तो कौन है और कैसा है? अपनी शंकाओं के समाधान के लिए मूल शंकर ने समीप ही सो रहे पिताजी को जगाया। शंकाओं मीन्स डाउट्स और समीप मीन्स पास में ही सो रहे। कृष्ण जी उसके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके। उन्होंने झुंझला कर शिव के बारे में ऐसी बात ना करने को कहा, परंतु मूल शंकर अब भी सोच रहा था कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता, जो अपने ऊपर से एक छोटे से चूहे को नहीं हटा सकता। वह हमारी और संसार की रक्षा कैसे कर सकता है? इसी उद्विग्नता में वह मंदिर से उठकर घर चला गया। उद्विग्नता का मतलब होता है कि इस तरह की मन में सोचें आ जाना। पानी पीकर व्रत भी तोड़ दिया। मूल शंकर के मन में अब सच्चे शिव को पाने की लगन उत्पन्न हो चुकी थी, यानी पैदा हो गई थी। सच्चा शिव कौन है? उसका रंग रूप कैसा है? वह कहाँ रहता है? उसे किस प्रकार पाया जा सकता है? इन विचारों ने मूल शंकर को संसार की चहल पहल से उदासीन बना दिया, यानी वो संसार के चहल पहल में अपना मन उनका नहीं लगता था। इस घटना के पश्चात
मूल शंकर ने अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगा लिया। बच्चों, आज हम इतना पढ़ेंगे, आगे हम इसके भाग 3 में पढ़ेंगे। आप इसे ऐसे बुक में से रीडिंग कीजिए। थैंक यू वेरी मच।